तो ये वाली वीडियो देखने के बाद आपका डाउट क्लियर हो जाएगा कि आपको होम वर्कआउट करना चाहिए या जिम पे शिफ्ट हो जाना चाहिए। तो ये वीडियो में मैं सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर करूंगा, क्या कौन से इसमें जिम सही है, कौन से पॉइंट में अपना होम वर्कआउट सही है। तो पहला पॉइंट आता है कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन। तो मैं लास्ट 4-5 साल से होम वर्कआउट कर रहा हूँ। जब कोविड आया था तब मैं घर पे ही स्टार्ट किया था होम वर्कआउट करना। तो तब से जब मैं स्टार्टिंग में करता था तभी मेरे में बहुत मोटिवेशन थी और मैं एक भी डे स्किप नहीं करता था। पर जैसे ही थोड़ा टाइम आने लग गया और समझो 6-7 महीने चले गए, मैं प्रोग्रेस बहुत कम रहती है। जो होम वर्कआउट रहता है उसकी प्रोग्रेस बहुत कम रहती है, उस वजह से मेरी कंसिस्टेंसी टूटते गई और आप डिसिप्लिन नहीं रह पाते हो ये होम वर्कआउट में। क्योंकि जब आपका होम ही एक कंफर्ट जोन रहता है और आपके सामने डिस्ट्रैक्शन पड़ा रहता है, मोबाइल रहता है, कोई टीवी रहता है देखने के लिए, या आराम से आप सो सकते हो बिना वर्कआउट किए। मतलब डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा रहता है आपका घर पे, तो इस वजह से कंसिस्टेंसी बन नहीं पाती है। पर अगर हम लोग जिम में देखें तो जिम में ऐसा नहीं होता। उधर आप ज्यादा मोबाइल नहीं चला सकते हो, उधर आप टीवी नहीं देख सकते कंटिन्यू, उधर आपका कोई कंफर्ट जोन नहीं रहता। आप उधर बस जाते हो जिम करना है, इसके लिए वो एक जिम करने की जगह रहती है और अपना घर कंफर्ट जोन रहता है, इसके लिए उधर आप डिसिप्लिन नहीं रह पाते हो। और बहुत सारे लोग अपना होम वर्कआउट घर पे जल्दी क्विट कर देते हैं क्योंकि उनकी कंसिस्टेंसी नहीं बन पाती। तो कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन में जिम जीतता है। ऐसी बात नहीं है कि आप घर पे कंसिस्टेंट नहीं रह सकते, बस उसके लिए एक एकदम अच्छी सी मोटिवेशन चाहिए रहेगी। और मोटिवेशन भी कैसा, मतलब कुछ टाइम तक ही रहती है। अगर आपको प्रोग्रेस नहीं दिखी है आपके वर्कआउट होम वर्कआउट करते टाइम पे, तो आप छोड़ ही देते हो चीज। इसलिए पहला पॉइंट जिम को मिलता है। दूसरा पॉइंट है कॉस्ट। देखो, अगर आप घर पे करते हो तो बॉडी वेट से अपना वर्कआउट कर लेते हो। बॉडी वेट या अगर कोई बैग में आप वेट डाल दिए है तो उससे आप वर्कआउट कर सकते हो। पर अगर जिम में जाए तो जिम की फीस लगती है। अगर आपके पास बजट नहीं है और आपको मतलब बिना बजट के करना है तो आप होम वर्कआउट जा सकते हो। और अगर आपका बजट है जिम जाना तो आप जिम जा सकते हो। भले ही आप मतलब कम पैसे वाली जिम में जाओ, मतलब ज्यादा एक्सपेंसिव जिम में मत जाओ। अगर बिगनर हो तो पहले ही छोटी जिम से स्टार्ट करो, उसके बाद बड़ी जिम में जाओ। पर अगर आपके पास बजट जरा भी नहीं है तो आप होम वर्कआउट पे रहो। थर्ड पॉइंट है कन्वीनियंस एंड टाइम। अब देखो, अगर आप जिम जाते हो तो आपका एक फिक्स टाइम बना रहता है कि आप ये टाइम पे जिम जाओगे और वो टाइम पे आपका फिर साइकिल चलता रहता है। पर अगर आप होम वर्कआउट देखो तो कभी घर पे कोई आ गया, मेहमान आ गया, तो आपको अपना वर्कआउट रोकना पड़ेगा। या आप समझो प्रोक्रेस्टिनेशन करते हो तो प्रोक्रेस्टिनेट करते करते आपका पूरा दिन चला गया और पता भी नहीं चला और वर्कआउट भी रह गया आपका। और कोई फिक्स टाइम नहीं रहता। आप घर में अपना 10 मिनट भी कर लिए, 15 मिनट भी कर लिए, 15 मिनट के बाद थक गए तो फिर आप बोले क्या छोड़ो चांद दो, मैं कल करता हूँ। पर जिम में ऐसा नहीं होता। आप ऐसा सोचते हो क्या अभी मैं आया हूँ इतना जिम दूर, तो अब मैं करके ही जाता हूँ ना, आधे में क्यों जाऊँ, पूरा वर्कआउट अपना कंप्लीट करके मैं अपना घर जाता हूँ ना। तो कन्वीनियंस एंड टाइम के इसमें एक पॉइंट मिलता है जिम को। और पॉइंट 4 है मसल बिल्डिंग। अगर आपको मसल बिल्डिंग करना है, हाइपरट्रॉफी की तरफ जाना है, तो आप जिम को ही चूज करो क्योंकि उसमें हर एक मसल को आप टारगेट कर सकते हो, जो कि घर पे कर पाना बहुत मुश्किल होता है। आप उधर आइसोलेशन एक्सरसाइज कर सकते हो जो कि घर पे आपको बहुत मुश्किल रहता है। आप घर पे सब मसल को हीट नहीं कर पाते हो जैसे आप जिम में कर पाते हो। और पॉइंट 5 प्रोग्रेसिव ओवरलोड। देखो, अगर आप होम वर्कआउट कर रहे हो तो आप अपने बॉडी वेट एक्सरसाइज कर रहे हो, जैसे पुल अप्स, पुशअप्स, स्क्वाट्स, डिप्स। पर अगर आप अपना जिम में होते हो तो आप प्रोग्रेसिव ओवरलोड कर पाते हो, जो कि होम वर्कआउट में कर पाना मुश्किल है। मतलब आपको फिर उसके लिए अपने बैग वैग पहन के वर्कआउट करना पड़ेगा ओवरलोड के लिए। पर जिम में ऐसा नहीं होता। जिम में आप अपने प्लेट लगा सकते हो और अपना प्लेट लगा के वेट बढ़ा सकते हो। और प्रोग्रेसिव ओवरलोड कर पाना बहुत इजी रहता है जिम में एज कम्पेयर टू होम वर्कआउट। और मसल गेन के लिए आपको प्रोग्रेसिव ओवरलोड करने की जरूरत पड़ती है। आप ज्यादा, ऐसा नहीं होता आप ज्यादा रैप्स मारो तो चलेगा, उससे जितना फर्क नहीं पड़ेगा जितना आपको प्रोग्रेसिव ओवरलोड से फर्क पड़ेगा। तो प्रोग्रेसिव ओवरलोड में पॉइंट मिलता है जिम को। अब आता है 6th पॉइंट, अकाउंटेबिलिटी। देखो, अगर आप जिम जाते हो तो आपको उधर दूसरे लोग मिलते हैं, आपका पार्टनर रहेगा, जिम पार्टनर,
और आपका ट्रेनर रहेगा, वो लोग सब आपको देखते रहेंगे क्या हाँ ये जिम आ रहा है। और अब एक दिन भी आप जिम नहीं आओ, फिर 1-2 दिन बाद जाओ तो वो लोग पूछते क्या क्यों नहीं आया। तो ऐसा एक अकाउंटेबिलिटी रहती है, आपको उधर कोई देखने वाला रहता है। पर अगर आप होम वर्कआउट करते हो तो आपको इधर कोई देखने वाला नहीं रहता, आप स्किप भी कर दोगे वर्कआउट तो किसको कुछ पता नहीं चलेगा, और इस वजह से इजीली कंसिस्टेंसी ब्रेक हो जाती है। क्योंकि आपको ऐसा लगता है क्या अरे वाह मेरे को तो कोई देख रहा नहीं है, और फिर आप छोड़ देते हो वर्कआउट, बीच में वर्कआउट छोड़ देते हो और कुछ भी दूसरा काम करने लगते हो। वो वर्कआउट छोड़ के आप बोलते हो कि आप ये वर्कआउट मैं कल करूंगा। तो ये वाला पॉइंट भी जिम को मिलता है। देखो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि होम वर्कआउट खराब है, पर अब होम वर्कआउट अच्छा है पर वो जिम से अच्छा नहीं है। मतलब कोई कोई लोग के लिए होम वर्कआउट सही है, जैसे जिनको बस अपना फिट रहना है, मतलब ज्यादा उनको मसल मास गेन नहीं करना, बस उनको फिट रहना है, तो उनके लिए होम वर्कआउट सही है। जिनको फैट लॉस करना है उनके लिए होम वर्कआउट सही है। पर जिनको अपना हाइपरट्रॉफी बनाना है, अपना बिल्ड अच्छा करना है, मसल बिल्डिंग, तो उनके लिए जिम सही है। जिनका बजट नहीं है, जिनका बिजी शेड्यूल है, तो उनके लिए होम वर्कआउट सही है। वो कभी भी कौन से भी टाइम पे होम वर्कआउट कर सकते हैं अपना। पर जो प्रोकेस्टिनेट करते हैं, जो अपना कंसिस्टेंट नहीं रह पाते होम वर्कआउट में, उनके लिए जिम सही है। क्योंकि जिम में वैसा इन्वायरमेंट मिलता है। मैं खुद 4-5 साल से वर्कआउट कर रहा था होम वर्कआउट, पर उसमें मेरी कंसिस्टेंसी नहीं बन पाती थी। क्यों? क्योंकि मेरे को प्रोग्रेस इतनी दिखती नहीं थी। तो पर अभी मैंने को कुछ 5 महीने हो गए जिम में, मेरे को प्रोग्रेस अपने दिख रही है, तो उस वजह से मेरे को रोज जाने का मन करता है और मेरी कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं होती इसमें। इसलिए अगर आप कंसिस्टेंट रह पाते हो होम वर्कआउट में तो आप होम वर्कआउट ही करो, और आपको अगर अपना प्रोग्रेस नहीं दिख रही तो आप जिम में जा सकते हो। अगर आपको अच्छा एकदम बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन करना है तो आप जिम में जाओ, क्योंकि उसमें बहुत अच्छी बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन होती है अगर आप कंसिस्टेंट रहते हो और अपने डाइट पे फोकस करते हो तभी, और अपने प्रोटीन गोल्स भी अचीव करते हो। तो जिम और होम वर्कआउट दोनों भी अपनी तरफ सही है, बस डिपेंड करता है तो वो बस गोल। तो ये वीडियो में बस इतना ही। मैं बहुत टाइम बाद वीडियो डाल रहा हूँ क्योंकि मेरी कंसिस्टेंसी टूट गई थी, और ये वाली वीडियो में मैंने बताया कि मेरी कंसिस्टेंसी क्यों टूट गई थी।